पूर्णिमा जी देखिए, हम अपने मित्र की तरह विकार की बात नहीं करेंगे, हम संस्कार की बात करेंगे। हमारे मित्र ने कहा, हम एक छोटी सी बात करते हैं। भाई, जो पैदा करता है उसको क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। हमारे भोजपुरी में बाप कहते हैं। तो अंग्रेजों की बनाई हुई, हम तो इसको संस्कारिक रूप में कह रहे हैं, अंग्रेजों की बनाई हुई जो पार्टी है ना, जो भारत को अभी तक नहीं अपना पाई, उसके उस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि विकार कौन उत्पन्न कर रहा है? व्यवहार में विकार है। आदरणीय राहुल गांधी जी विकार उत्पन्न कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि भारत में गैस की किल्लत हो गई है। भाई, भारत और भारत एक बात सरकार सुनाइए ना, पार्टी तो और एक मुद्दे बीच पे में बोला सुना नहीं, सकते हैं, बीच में झूठ की बोला नहीं, राजनीति चुप्पी। नहीं जायसवाल करनी साहब आप चाहिए। सुनिएगा संस्कार पहले, अधिकार, बीच में बोला सुनिएगा नहीं। पहले, नहीं तो जायसवाल साहब। अनर्गल ना ना, आपने किया सुनिएगा ना, एक सेकंड, आप मुझे सुनिएगा नहीं पहले। पता कि आप पार्टी के सुनिएगा, आप अत्याचार कर कितने रहे हैं, प्रवक्ता सुनिएगा। है कि नहीं है। आपने जिन जिन भाषाओं आप का प्रयोग अत्याचार किया, कर मैं रहे हैं। उसको सांस्कारिक तरीके से बड़े अच्छे तरीके से कह रहा हूँ। पूर्णिमा जी, आप सुनिए, युद्ध कहाँ पे हो रहा है? युद्ध के कारण क्या है? ईरान में युद्ध हो रहा है और कारण में इजराइल, अमेरिका और ईरान है। भारत उस युद्ध में कहीं पे भी कारण में नहीं। ये वैश्विक संकट है, संपूर्ण विश्व में कुछ न कुछ न्यूनतम अधिकतम हर जगह संकट है। और भारत के प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय विदेश मंत्री जी, सभी ने कहा कि इसका वैश्विक असर सभी जगह पे पड़ा है और इसका न्यूनतम असर भारत पे। दूसरी बात, तीसरी बात, जब चर्चा की बात आई तो बहुत सारी विपक्षी पार्टियां, इवन टीएमसी ने भी कहा था, इनको आईना दिखाते हुए, मुंह पे चाटा मारते हुए, कि भाई चर्चा आज क्राइसिस पे होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये परिवार प्रथम वाली पार्टियों ने चर्चा किस पे किया? हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं उस पे चर्चा करना चाहा, तो एक जवाब है। अब पांचवी बात मैं कह रहा हूं, अगर जहां से भारत लगभग 100% उत्पादन तो करता नहीं है, 60 से 65% आयात हम गैस का और तेल का विदेशों से करते हैं। जहां से हम करते हैं वहां वहां पे युद्ध चल रहा है, ईरान में युद्ध चल रहा है और इजराइल और उसके कारण में अमेरिका है। घर की बहुत सारे कंट्रियों से हम लेते हैं, वहां पे इस तरह के हालात बने हैं कि वहां से नहीं आ रहा है। चौथी बात, इन्होंने कहा कि भाई हमारी विदेशी नीति, तो विदेशी नीति को भी बताइए। सबसे अच्छी नीति ये होती है तटस्थता की नीति, कि अगर दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो हम अपने नागरिकों के, अपने राष्ट्र की, अपने देश की सुरक्षा की बात करें। और वही हमने रशिया और यूक्रेन के समय में भी किया और वही यहाँ पे भी कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि ईरान जो है हमारे 370 जब समाप्त हो रहा था तो उसकी खिलाफत किया। हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि वो कश्मीर को अलग चाहता था और बहुत जगह पे जब वो कश्मीर की बात आती थी तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता था। बोले सर। अच्छा, पाकिस्तान का युद्ध रहा हो चाहे इजराइल का युद्ध रहा हो, वो भारत हमारी मदद किया, इजराइल हमारी मदद किया। हम जरूर इस बात पे आते हैं कि हमारी नीति क्या होनी चाहिए। तो आप देखिए, हमारी नीति है कि इस युद्ध में कहीं भी भारत भागीदार नहीं है। इस युद्ध में अगर कोई दो देशों का युद्ध हो रहा है, जो संकट उत्पन्न हुआ, उससे हमने एक वैकल्पिक रास्ता अपनाया। हम अमेरिका से भी ले रहे हैं और हम रशिया से भी तेल और गैस खरीद रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये कांग्रेस है, जो छोटे मन से जो ये सोच रही है कि हम सरकार का विरोध करें, आप सरकार का नहीं विरोध करें, आप भारत का विरोध करें। पर्टिकुलर किसी जिले का एक एग्जाम्पल दूंगा। मान लीजिए किसी जिले में कर्फ्यू लग गया, तो उस जिले के रहने वाले किसी व्यक्ति से आप पूछे